नमोस्तु नमोस्तु नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं वन्दितो सर्वसिद्धे धूमचनमणो वमङ्गलिं पते मोक्षामि समय पाहुड मिलमो सुध केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर जिन स्वानुभूति से किरे मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत सेव समता प्रभार बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उपकारी दिव्य देशना, एक एक शब्द कुंद कुंदाचार्य देव के अंतर की गहराई से निकला है। हर बात में वही अनुभूति झलकती है जो अनुभूति ज्ञानी जीव निरंतर अनुभव किया करते हैं। कुंद कुंदाचार्य देव की ये वाणी भव्य जीवों के लिए कुछ अपूर्व और अद्भुत है। जो भव्य जीव इस वाणी को सुने, समझे और अंतर में उतारे, उसे अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन हुए बिना नहीं रहे। ऐसी है ये वाणी। भव ताप हारी वाणी है। भव का ताप उतर जावे जिस वाणी को सुनकर, ऐसी ये वाणी। इसकी चर्चा हमारी काफ़ी समय से चल रही है और आज यहाँ सागर नगर में तारण तरण चैत्यालय, यहाँ हम लोग सब इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण चल रहा है, प्रयोजनभूत है। जीवा जीव और कर्ता कर्म अधिकार संपन्न हुआ और उसके उपरांत यहाँ ये पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ कर चुके हैं पिछले 2-4 दिन पहले। पुण्य और पाप का अधिकार क्या है, पुण्य और पाप किसे कहें, तो पुण्य और पाप की परिभाषाएं यहाँ नहीं बतलानी है। पुण्य और पाप का अंतर बतलाना प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी अमृत चंद्राचार्य देव ने यहाँ बीच में श्रोताओं के सामने या श्रोताओं की इस चर्चा को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई लोग ये सोचते होंगे कि इनमें अंतर है, अंतर भी बतलाए। आज कुछ अंतरों की चर्चा भी करेंगे और इनमें अंतर किस अपेक्षा से नहीं है वो चर्चा भी करेंगे। पिछले दिनों में जो अपनी चर्चा हुई है, 145 नंबर गाथा चल रही है पुण्य पाप अधिकार की। पहले गाथा बोल लेते हैं, फिर पद्यानुवाद बोल के आगे बढ़ेंगे। कम्मं सुहं कुशीलं सुह कम्मं चाविजाणे सुशीलं कहतं होदि सुशीलं जम संसारं पवे सेदी। सुशील है शुभ कर्म और अशुभ कर्म कुशील है। संसार के हैं हेतु वे कैसे कहे कि सुशील है।
अलग कह रहे हैं भाई साहब। ये संसार के हेतु हैं कौन? जिन्हें आप शुभ कर्म कह रहे हो, जिन्हें आप पुण्य कर्म कह रहे हो, ये पुण्य कर्म भी संसार में ही रुलाने वाले हैं। इनको हम भले कैसे कहें? हमारी हिम्मत नहीं होती है इनको भला कहने की। अरे हमारी भलाई तो मुक्ति में है, और हमारी मुक्ति रूपी भलाई में ये बाधक होने से हमारी दृष्टि से ये भले नहीं कहलाते, भले दिखाई नहीं देते हमारे को। दुनिया इन्हें भले समझती है, दुनिया इन्हें भले कहती है। दुनिया ये कहती है कि बहुत गजब है भाई साहब। अरे पुण्य की तो बात ही कुछ और है। पुण्य हमें अच्छा दिखाई देता है। हमने बहुत सारी बातें पिछले दिनों में आपके बीच में की है। एक पुण्य साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, और पाप गंदा और सुगला मलिन दिखाई दे रहा है। बस इतना ही फर्क है। वो नहाया हुआ है और ये बिना नहाया हुआ है। नहाने के बाद ये भी वैसा ही दिखेगा, और बिना नहाए हुए ये भी वैसा ही दिखता है। कोई फर्क नहीं है दोनों में। ये पुण्य और पाप की ऐसी ही स्थिति है। बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं साहब। तारण स्वामी ने भी इन चर्चाओं को बहुत उठाया। मुझे प्रकरण तो ध्यान नहीं है, लेकिन जहाँ मैंने कई पेज बदले वहाँ हमें पुण्य पाप की समानता भी दिखी। आध्यात्मिक बातें जो कुंदकुंदाचार्य देव की वाणी में दिखती है, उसी वाणी का अनुसरण उन्होंने अपने जीवन में किया, और अपनी लेखनी के माध्यम से भी उसी वीतरागी तत्वज्ञान को बतलाया। कोई फर्क नहीं है। जैन शासन की प्रभावना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, माने हम उस योगदान को भुला नहीं सकते। बहुत सारे लोग ममल पहुड़ में है चर्चा, हमारे जितेंद्र जी लिख रहे हैं सामने से, बहुत जगह पर है। जो उनका उपकार है और जो उनका योगदान है वो बहुत बड़ा है तात्कालिक दिगंबर जैन समाज के लिए। दिगंबर जैन समाज का ही एक अंग है। बहुत सारे लोग हमारे सामने जो साधर्मी सुन रहे हैं, जिन्हें परिचय नहीं है, मैं उनकी दृष्टि से एक आध मिनट बात कहता हूँ कि तारण स्वामी दिगंबर जैन परंपरा के एक बहुत विशिष्ट संत हुए हैं। विशेषकर बुंदेलखंड में उनका कार्य क्षेत्र रहा, इसलिए बुंदेलखंड में विशेष रूप से उनके अनुयायी दिखाई देते हैं। भले ही एक पंथ और संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हो गया हो, तो ऐसा है ना, जब परिवार थोड़ा बड़ा होता है तो फिर मुखिया के नाम पर वो परिवार अलग अलग बट जाता है। आज तारण स्वामी के नाम पर तारण समाज कहला रहा है, गुरुदेव श्री के नाम पर कहान पंथ कहने लगे लोग। बीच में तो ऐसी भी चर्चा करने लग गए थे कुछ लोग कि ये भारिल जी का नया पंथ चल रहा है क्या। अब भाई ये तो दुनिया है, समाज है, जो भी कहती रहे, लेकिन उन्होंने जिस वीतरागी तत्वज्ञान की बात कही, मैं तारण स्वामी की बात करता हूँ, तारण समाज के लोगों के बीच में नहीं कह रहा हूँ। बीच में एक प्रसंग हमारा चला था संयम प्रकाश में, तब भी हमने ये बात कही थी। आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ऑनलाइन सुनने वालों के लिए कह रहा हूँ कि जिस वीतरागी तत्वज्ञान की चर्चा हम बचपन से करते आए हैं, उसी वीतरागी तत्वज्ञान की चर्चा इनके ग्रंथों में उपलब्ध होती है। यहाँ तारण समाज की एक अलग पहचान है कि यहाँ जिन मंदिरों में प्रतिमाएं नहीं होती है, जिनवाणी को वंदन किया जाता है। यहाँ जिनेंद्र देव की जो वाणी है, उस वाणी का विशेष रूप से बहुमान किया जाता है। जब जिन मंदिरों को देखेंगे, हमारे उन साधर्मियों से कह रहा हूँ जो कभी इस क्षेत्र में आए नहीं हैं और कभी इन जिन मंदिरों में नहीं आए, उनसे मैं ये बात कह रहा हूँ कि लगभग 600 वर्ष पहले हुए तारण स्वामी, वो समय की ऐसी मांग थी जिस समय जिन प्रतिमाएं विध्वंस की जा रही थी, तोड़ी जा रही थी, और जैन संस्कृति के संरक्षण के लिए
उन्होंने जिन प्रतिमाओं को जिन मंदिरों से निकाल कर अंडरग्राउंड किया, धरती के नीचे किया, आप देखेंगे आज भी खुदाई में ऐसी जिन प्रतिमाएं मिलती हैं जो विध्वंस के कारण नहीं गई है। क्या विध्वंस के कारण प्रतिमाएं जमीन में चले जाना ये अलग मैटर है, और जिस तरह से उपलब्ध होती है कई स्थानों पर प्रतिमाएं, वो बाकायदा बिल्कुल पाटिये पर रखी हुई सुरक्षित, और उनके ऊपर फिर एक पाटिया लगा करके और इस तरह से ज़मीन में उन्हें सुरक्षित रखा गया। जब यहाँ जिन मंदिरों को देखते हैं तो जिन मंदिर ऐसे ही दिखते हैं आइए जैन साहब कि यहाँ से मानो प्रतिमाएं हटी हो और वेदियाँ हैं बिल्कुल वैसे की वैसे बनी हुई, और जिनवाणी विराजमान की गई, शास्त्र विराजमान किए गए, क्योंकि जिन प्रतिमाओं की ऐसी वीराधना ये बर्दाश्त योग्य नहीं थी उस काल में। जिनेंद्र देव के ऊपर ऐसा आक्रमण हो तो कौन श्रावक सहन कर सकेगा, कौन बर्दाश्त कर सकेगा। फिर वो परंपरा इसी तरह की चली कि जब जिनवाणी विराजमान हुई जिन मंदिरों में, तो जिनवाणी ही प्रचार प्रसार में चलती रही, और वो तारण स्वामी ने जब इस बात का प्रचार प्रसार किया तो उस नाम से एक अलग ही पंथ चल पड़ा। लेकिन ये दिगंबर जैन समाज का ही एक हिस्सा है, मूल दिगंबर जैन समाज के ही हैं, और विशेष रूप से इन्होंने जिस तत्वज्ञान की बात कही है वो तत्वज्ञान प्योर माल है। यहाँ तो माल की कीमत होनी चाहिए। पैकिंग कहीं भी हो, कैसी भी हो, पैकिंग का ज़माना है यद्यपि, लेकिन पैकिंग देखने लायक नहीं है। समझदार लोग पैकिंग नहीं देखते, समझदार लोग तो माल पर रीझते हैं। गुरुदेव श्री ने भी तारण स्वामी के कई ग्रंथों पर जहाँ जहाँ उनको अवसर मिला कई बार गुरुदेव श्री ने उन पर व्याख्यान किए, प्रवचन किए। हमारे दादा, छोटे दादा जो डॉक्टर भारिल्ल जी हैं, उन्होंने कई बार प्रवचन किए, और कभी अवसर बनेगा तो उस विषय पर भी हम कभी अपना उद्बोधन देंगे। अभी हमारा जो प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण चल रहा है समय सार का। ये जो बातें हैं समय सार की, ये समय सार की बातें, क्योंकि यहाँ समय सार तो पढ़ाया ही जाता है। सुधीर जी, प्रदीप जी, आप लोग सब चलाते होंगे यहाँ। समय सार ग्रंथ तो वो ग्रंथ है जो 2000 वर्षों से जैन समाज की एक शान रहा। मैं ये भी बात यहाँ इस प्रसंग पर बीच में कहना चाहता हूँ समाज के लोगों को कि तारण स्वामी अंतिम कहें, मतलब जिस समय ये दिगंबर जैन मुनियों का लोप हुआ उसके पहले हम ऐसा सुनते हैं कि ये अंतिम दिगंबर संत हुए थे। अंत में इन्होंने पीछी कमंडल लेकर दिगंबर मुद्रा अंगीकार की थी। सही हूँ ना मैं, सब है ना। और फिर उसके बाद में कई सालों तक ऐसा रहा, 200-300 साल का ऐसा काल आया पूरे भारतवर्ष में, इस धरती पर, जिस समय एक भी दिगंबर संत नहीं थे। और फिर बाद में शांति सागर जी हुए, और फिर उन्होंने फिर वो वापस मुनि परंपरा चलने लगी। तो उस दृष्टि से भी माने ये बहुत बहुमान के योग्य हैं। देखिए ये क्या कहते हैं, क्या बातें कही गई है। पूरे देश में यद्यपि तारण समाज है और सब तरफ सुनते भी हैं लोग, यहाँ भी सुनते होंगे। सुनते हैं कोई व्यक्ति मेरे को सुने पहले किसी ने? अच्छा, हाथ नहीं खड़े कराए मैंने। देखिए ये कह रहे हैं भैया पुण्य और पाप दोनों समान ही हैं। अब जब पुण्य और पाप को समान कहा जाता है तो जो आध्यात्मिक अध्ययन करने वाले हैं, मनन करने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं, उनको तो ये बात जचती है। लेकिन जो लोग नए लोग आकर के बैठते हैं उन्हें एकदम ऐसा लगता है कि क्या बात कह रहे हो आप, पुण्य पाप को समान कैसे कह सकते हो, ये समान कैसे हो सकता है। ये बात फिर गले नहीं उतरती है। ये बात ऐसी लगती है कि नहीं, अटपटी सी लग रही है। नहीं, आप अलग ही बात कह रहे हो। लोगों को कम से कम पहले ये तो बतलाओ कि ये पाप है ये मत करो, और ये पुण्य है ये करो, और ये पुण्य है ये करने के लिए कहो, और फिर बाद में जब उनका लेवल बढ़ जाए तब फिर पुण्य है ये बात करना। क्यों साहब, ऐसा ही लगता है अपने को। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे, ऐसी विचारधारा वाले होंगे। आज यहाँ बैठे हुए नए लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे भैया पाप छोड़ने की बात करो, लोगों से पाप तो छूट नहीं रहा है और तुम पुण्य और छोड़ने की बात कर रहे हो। फिर क्या होगा, कहाँ जाएंगे फिर लोग? पाप छूट नहीं रहा है अखिलेश जी, और पुण्य छोड़ने की बात करोगे तो हम तो कहाँ जाएंगे?
इसलिए सिर्फ पाप छोड़ने की चर्चा की जानी चाहिए। भाई साहब, जिनवाणी माँ ये कह रही है कि आप गलत फहमी में मत रहो, छोड़ने योग्य दोनों हैं। इस बात का निर्णय आपको घर से चलते समय करना पड़ेगा। घर से निकले बंबई जाने के लिए, यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन जाती है क्या? बंबई जाती है? अच्छा, बीच में 2-4 स्टेशन आते हैं? कोई बहुत सारे आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक स्टेशन यहाँ से पहले आने वाला है, बच्चा घर से जा रहा है, पहली बार जा रहा है, पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रहा है, बम्बई जा रहा है, उसका वहाँ कुछ इंटरव्यू है कि एग्ज़ाम है कि जॉब लग गई है, उसे यहाँ से जाना है। माता पिता ने उसको बहुत समझाया, देख भाई ये स्टेशन आएगा, यहाँ उतर मत जाना गलती से। फिर वहाँ वो स्टेशन आएगा, वहाँ भी मत उतर जाना, तुझे बम्बई उतरना है। बम्बई में भी कई स्टेशन आएंगे, तेरे को बीच बीच में वहाँ उतरना नहीं है, तेरे को वहाँ मुंबई सेंट्रल पर जा कर के उतरना है। अब यदि वो बालक ये बात कहे कि पहले भाई मेरे को इतनी बातें मत समझाओ, मुझे तो सिर्फ इतना समझाओ कि पहले इसको छोड़ना है और फिर जब वो पार कर लूँ फिर उसके बाद में बतलाना आगे वाले स्टेशन पे भी नहीं उतरना है। क्या करना है भाई साहब? सुनील जी जरा साहब, यदि ये समझाया जाए कि पहले तो इतना ही समझो, आप सिर्फ इतना ही समझो कि पहला स्टेशन है यहाँ नहीं उतरना, फिर दूसरा आएगा, फिर उस समय उसके बीच में फिर दूसरी बात कहेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं चलेगा। पहले रवाना होने के पहले, ट्रेन में चढ़ने के पहले उसी समय ये नक्की करना पड़ेगा कि ये स्टेशन बीच में आएंगे और इनमें अटकना नहीं है और इन सबको छोड़ करके तुम्हें इस तरह से मंजिल पर पहुंचना है। ये निर्णय आपको पहले करना पड़ेगा। रतन जी भाई साहब, ये पहले निर्णय करना पड़ेगा आपको बैठने से पहले। ऐसा नहीं चलेगा कि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहले तो पुण्य में धर्म बतलाते रहें और फिर पुण्य करने लगे तो फिर उसे कहें कि धर्म नहीं है। पहले दिन नक्की करना, पुण्य और पाप दोनों छोड़ने योग्य है। क्रम से छूटेंगे, छूटने में क्रम है लेकिन छोड़ने का निर्णय करने में क्रम नहीं है। क्या कहा? वापस बोलता हूं, छूटने में क्रम है। पाप पहले छूटेगा, पुण्य उसके बाद छूटेगा। अशुभ भाव पहले छूटेंगे, शुभ भाव उसके बाद छूटेंगे। नियम से ये क्रम है, यही क्रम है, इसी क्रम से छूटता है। लेकिन कोई व्यक्ति छोड़ने योग्य ही न समझे पहले, ऐसा नहीं होगा। शिखर जी वैसा हो, छूटने में तो क्रम है लेकिन छोड़ने योग्य है, इसका निर्णय करने में क्रम नहीं होगा। इसका निर्णय तो एक साथ ही होगा। जिस मंजिल पर पहुंचना है उस मंजिल का निर्णय धीरे धीरे किया जाता है कि एक साथ किया जाता है। हम घर से निकले, सुनील जी भाई साहब के घर से, और कहाँ आना था हमें? चैत्यालय आना था। बीच में कहाँ जाना था? जैन मंदिर के दर्शन करने के लिए सामने। अब ये बीच में दर्शन करने के लिए भी जाना है लेकिन फाइनली पहुंचना कहाँ है? चैत्यालय आना है। ये तो निर्णय पहले करके आएंगे कि हमें कहाँ जाना है। रास्ते में, मार्ग में जो भी अवस्थाएं आएगी वो आएंगी। रास्ते में शुभ भाव भी आएगा, पुण्य परिणाम भी आएगा, पुण्य कर्म भी आएगा, और हो सकता है कदाचित रास्ते में स्वर्गाधिक भी आवे, लेकिन वो अटकने योग्य स्थान नहीं है। अरे जो स्वर्ग में अटक गया वो स्वर्ग में भी नहीं अटका रहेगा, वो स्वर्ग से निकल करके कालांतर में अधोगति में पहुंच जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं? पुण्य में टिके रहेंगे आप? है किसी की ताकत जो पुण्य में टिका रहे? किसकी ताकत है जो शुभ भाव में अटका रहे? आप शुभ भाव को कितना भी भला कह दीजिए, आप शुभ में रुकने की चेष्टा करेंगे, आप शुभ में रुक नहीं पाएंगे। आप पुण्य के उदय में टिकने की चेष्टा करेंगे, आप टिक नहीं पाएंगे। आप यदि ये सोचें कि पुण्य का उदय ही चलता रहे, पुण्य 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 पुण्य, बोले असंभव है ये बात। इस संसार दशा में पाप से पुण्य और पुण्य से पाप बदलता ही रहता है। संसार दशा की बात है, कोई अन्यथा अर्थ ग्रहण नहीं कर लेना, ऐसा नहीं समझ लेना। सुबह मेरे से पूछा, इस तरह की बात की मेरे से कि भाई सुनो कि ये जो पुण्य से पाप, पाप से पुण्य बदलता रहता है, ये मोक्ष में भी बदलता होगा, भगवान बनने के बाद भी बदलता होगा।
उपयोग वहाँ भी परिवर्तित होता होगा। जब हर अंतर मुहूर्त में बदलता है तो वहाँ नहीं बदलता है कि नहीं बदलता? सुनो भाई, शुभ और अशुभ में उपयोग हर अंतर मुहूर्त में बदलता है। कब तक? जब तक शुद्धोपयोग में स्थिर न हो जाएं तब तक। यदि शुद्धोपयोग में उपयोग स्थिर हो गया तो फिर शुभ और अशुभ में परिवर्तन नहीं होगा। अरे अब कहाँ है अशुभ, शुद्ध में स्थिर हो गए ना अब तो यहाँ तो मंजिल की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं संसार के हैं हेतुएं, कैसे कहें कि सुशील है। हम कैसे कहें उन्हें, भला कैसे कहें? देखिए इसी संदर्भ में प्रकरण आगे बढ़ाते हैं। समय सार ग्रंथ है, ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका की पंक्तियां हैं। कोई बात नहीं, आपके पास जो भी ग्रंथ सामने हैं कुछ पंक्तियां शायद मिलती जुलती सी आपको दिखाई देगी। ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका में 240 नंबर पेज हैं। आपकी पुस्तक में अलग होगा पेज, आप चिंता नहीं करें। टीका पढ़ रहा हूँ इसकी। इस गाथा की टीका लिखते हुए आचार्य अमृतचंद्र पहले व्यवहार न्याय का पक्ष प्रस्तुत करते हुए पुण्य और पाप में 4 प्रकार से अंतर बताते हैं और अंत में निश्चय न्याय का पक्ष प्रस्तुत करते हुए उसका संयुक्ति निराकरण करते हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? आचार्य देव, अमृतचंद्राचार्य देव को ऐसी शंका हुई, ऐसा लगा अमृतचंद्राचार्य देव को, अरे भाई पुण्य और पाप को समान कहते रहेंगे तो लोगों को भ्रम नहीं हो जाए। इसलिए उन्होंने व्यवहार का पक्ष प्रस्तुत किया। व्यवहार से पुण्य और पाप में अंतर कहा जाता है। व्यवहार में ये कहता है कि पुण्य अलग है और पाप अलग है, लेकिन कुंदकुंदाचार्य देव ने उनमें अंतर की चर्चा नहीं की। अमृतचंद्राचार्य देव ने टीका में थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए बीच में ये बात कही है। थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए व्यवहार की स्थापना की। किस लिए की? कि निषेध करने के लिए। हमारे उत्तम चंद जी पंडित जी साहब थे सिवनी वाले, वो एक बात कहा करते थे। वो कहते थे, अरे भाई जिन लकड़ियों को चूल्हे में लाकर के जलाना है उन्हें जंगल से काटकर पहले सर पर रख कर के लाया जाता है। क्या? पहले सर पे रख करके लाओ उनको, इतना सम्मान दो उनको, और फिर ला करके क्या करो कि चूल्हे में ला करके उन्हें बाल दो, जला दो। माने जिन्हें जलाना है उनका इतना सम्मान कि हाँ ये सम्मान पहले करेंगे। ऐसा ही है ना, पहले आप बुलाएंगे, फिर बुलाने के बाद में ऊंचे गद्दी पर बिठाएंगे और फिर अंत में क्या करेंगे? फिर अंत में उतार करके हार पहनाएंगे और क्या करेंगे? हार ही तो मिलेगी अंत में। क्या मिलेगी? जीत के हार। गले में हार पहनाओ, सब हार कौन डाल रहा है? और सब लोगों के माध्यम से हार हार हार। क्या? और वो हार भी इसलिए पहनाया जाता है कि तुमने कितने भी व्याख्यान कैसे भी क्यों नहीं किए हो, अभिमान में चढ़ मत जाना, इस बात को बतलाने के लिए तुम्हारे गले में हार डाल दिया जाता है। गलतफहमी नहीं हो जाए किसी प्रकार की। तो यहाँ कह रहे हैं भैया पुण्य और पाप में अंतर कुंदकुंदाचार्य देव ने क्यों नहीं बतलाया? इसलिए नहीं बतलाया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। पुण्य और पाप में अंतर बतलाने की ज़रूरत नहीं थी। ये बतलाने की ज़रूरत है कि हिंसा खोटा काम है और अहिंसा उसकी तुलना में श्रेष्ठ है। ये बातें किसको बतलाने की ज़रूरत है? झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, ये बात बतलाने की ज़रूरत है। चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ये बातें कहने की ज़रूरत है किसी को? ये तो व्यक्ति की अंतरात्मा अंदर से पुकारती है, अंदर से आवाज़ निकलती है, ये पाप है, ये करने योग्य नहीं है। ये तो हर व्यक्ति समझता है, ये तो मानव मात्र का नेचर है ऐसा। हर मानव इस बात को समझता है कि ये करने योग्य नहीं है। अंदर से आवाज़ आती है कि ये काम करने योग्य नहीं है। तो मनुष्य का व्यवहार है। अरे मनुष्य तो छोड़ो, तिर्यंच भी समझता है कि ये पाप करने लायक नहीं है। एक कुत्ता है ना सड़क पर घूमने वाला, वो कुत्ता यदि आपके रसोई से कहीं से कोई चीज़ चुरा करके भागा है तो छिप करके खाएगा, और आपने यदि उसे रोटी दी है तो आपके सामने बैठ के खाएगा। बोलो, वो समझ रहा है इस बात को
कि मैं जो ये चुरा करके लाया हूँ ना रोटी, ये गलत काम है, अभी डंडे पड़ेंगे, वो छिप जाएगा, दूर भाग जाएगा, दूर बैठ करके खाएगा, छिप करके खाएगा। क्यों जान रहा है? वो चोरी शब्द नहीं जानता हो, लेकिन वो जानता है कि ये चोरी करना गलत काम है। ये भाव वासन जीव मात्र को होता है, हिंसा झूठ आदि का। ये कोई जैनियों की बपौती नहीं है। अरे जैन कुल में जन्म लेकर के भी यदि पाप करने योग्य नहीं है, यही उपदेश देते रहे, तो फिर जैन आचार्यों में और अन्य मतावलंबियों में क्या फर्क रह गया, ये तो बताओ। जितने बाबा लोग टीवी पर, आस्था चैनल पर, संस्कार चैनल पर और सारे चैनलों के ऊपर, जितने लोग धार्मिक चैनलों के ऊपर व्याख्यान देते हुए दिखाई देते हैं, उद्बोधन देते हुए दिखाई देते हैं, कोई ये बात नहीं कहता होगा कि हिंसा करने में धर्म है। हर व्यक्ति यही कहेगा ना, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, गलत काम मत करो, सप्त व्यसन मत सेवन करो। आप अन्य मतावलंबियों के ग्रंथों में देखेंगे, यहाँ तक कि मुस्लिम संप्रदाय के ग्रंथों में भी आपको ऐसी बातें मिल जाएगी कि मांस खाना पाप है। बोलो आप, अच्छा काम नहीं है, ये बातें वहाँ भी मिल जाएगी। यहाँ भी त्याग की चर्चाएं होंगी, तपस्या की चर्चाएं होंगी, व्रताधिक की चर्चाएं होंगी। और आपने भी यदि इतनी ही बातें की तो जैन शासन और दूसरे धर्म दर्शनों में कुछ अंतर होना चाहिए कि नहीं? और वो अंतर क्या है? कि वो अंतर ये है कि यहाँ ये कहते हैं कि भाई पाप तो है ही, पुण्य भी है। देखिए भाई साहब, समय सार का जो ये प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में बात इसी तरह की कही जाएगी। जब आचार्य शांति सागर जी के सामने इस तरह के प्रश्न आने लगे कि ये जो गुरुदेव बतला रहे हैं, ये स्वामी जी बतला रहे हैं, कांजी स्वामी ये बात कह रहे हैं कि पुण्य और पाप दोनों एक समान है, ये कैसी कैसी व्याख्याएं कर रहे हैं। ये शुभ भाव धर्म नहीं है, मंदिर आने में धर्म नहीं होता है, पूजन करने में धर्म नहीं होता है, स्वाध्याय करने में धर्म नहीं है, व्रत नियम संयम दान तपस्चरण तीर्थ क्षेत्रों की वंदना, बोले इनमें कोई धर्म नहीं होता। ये कैसी बातें कह रहे हैं? पता है शांति सागर जी आचार्य ने क्या कहा? आचार्य शांति सागर जी प्रथम आचार्य इस धरती के अभी वर्तमान युग के, उनका ये वचन था कि भाई कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, हमारे सामने यदि समय सार और पुण्य पाप अधिकार रखोगे तो हम भी ऐसा ही प्रतिपादन करेंगे। विषय यही है, क्या करें? जिस समय जो विषय चल रहा हो उस विषय के साथ में न्याय करना तो वक्ता की नैतिक जिम्मेदारी है। जो प्रकरण चल रहा है, और ये बात शांति सागर अभिनंदन ग्रंथ में लिखी है, उसके पहले संस्करण में, पहले और दूसरे में भी है शायद, लेकिन बाद के संस्करणों में फिर वही है ना कि ये तो सामाजिक राजनीति के विषय बन जाते हैं। फिर अरे ये कैसी बात कह रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, फिर हटा दिया गया उसे। फिर आगे के संस्करणों में उसमें छपी है ये बात, आज भी उपलब्ध है। सैकड़ों की संख्या में जगह जगह मंदिरों के अंदर कहीं प्राचीन प्रतियां आप देखेंगे, पुरानी प्रतियां, तो आपको उसमें मिल जाएगी शांति सागर जी द्वारा दिया गया उद्बोधन। वो गुरुदेव श्री से जब उनका मिलान हुआ तो उन्होंने ये बात कही। कोई भी समझदार व्यक्ति, आप किसी भी व्यक्ति से जाकर के चर्चा करें, और यदि वो समझदार है और वो निष्पक्ष यदि वो व्यक्ति है, तो फिर इस बात का यही अर्थ करेगा कि भाई वो बात तो सच्ची है ना। वर्णी जी ने भी लिखा अपनी जीवन गाथा में। कोई भी व्यक्ति हो भाई साहब, पिछले 2000 वर्षों में कोई समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो पुण्य और पाप में अंतर की चर्चा करेगा। सब समानता की बातें बतलाएंगे। अद्भुत बात है ये। माने हमें ये बात समझ में आनी चाहिए, हमें लगता नहीं है। माने युगल जी बाबू जी ने लिखा, देखो पूजन की पंक्तियां हैं, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतःस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे संबर से जागे अंतरवल। शुभ और अशुभ की या सिर्फ अशुभ की ज्वाला, सिर्फ अशुभ की ज्वाला से, शुभ और अशुभ की ज्वाला से। अरे ज्ञानियों को अशुभ तो ज्वालाओं जैसा दिखता ही है, ये शुभ भी ज्वालाओं जैसा दिखाई देता है। शुभ में भी ज्वालाएं जलती हुई दिखाई देती है, अंदर में धधकता है भाई साहब। ये शुभ भाव की भट्टी में जलते हैं ज्ञानी जीव, उन्हें ऐसा लगता है ये शुभ रहने योग्य स्थान नहीं है।
कब शुद्धता की प्राप्ति हो, कब अंदर का अतीन्द्रिय आनंद मिले, ये परिणाम बराबर निरंतर चलते रहते हैं। आकुलता बनी रहती है, आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। प्रवचन सार 77 नंबर गाथा में सब जगह पर बहुत चर्चा की है। चलिए अमृत चंद्राचार्य देव की टीका के आधार पर कुछ वो पंक्तियां पढ़ लेते हैं जिसमें पुण्य और पाप में अंतर बताया गया है। अंतर भी बतला देंगे, पहले अंतर बतलाएंगे और फिर ये कहेंगे कि भाई ये अंतर जो तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हारी बुद्धि का अजीर्ण है, ये अंतर नहीं है। पहले अंतर बतला रहे। जरा देखो, 1 नंबर व्यवहार के पक्ष का पहला नंबर। आपके भी पॉइंट डले हैं क्या पुस्तक में? नहीं है? 1 2 3 4 टीका है, टीका अमृत चंद्राचार्य देव की 145वीं गाथा की टीका। किसी कर्म में जीव के शुभ परिणाम निमित्त होते हैं। मिल गया है ना? किसी कर्म में माने पुण्य कर्म में जीव के शुभ परिणाम निमित्त होते हैं और किसी कर्म में माने पाप कर्म में जीव के अशुभ परिणाम निमित्त होते हैं। इस कारण पुण्य और पाप कर्म के कारणों में भेद है। हमें जचती है भाई साहब। पुण्य का कारण क्या है? शुभ भाव। पाप का कारण क्या है? अशुभ भाव। देखिए एक बार थोड़ा सा अंतर समझ लेना पहले पुण्य और शुभ भाव, पाप और अशुभ भाव में। नॉर्मली दोनों को एकार्थक प्रयोग किया जाता है, लेकिन पुण्य और पाप ये कर्म है, पुण्य और पाप ये प्रकृतियां हैं, शुभ और अशुभ ये भाव हैं। शुभ अशुभ भाव जीव में हो रहे हैं और उनके निमित्त से पुण्य और पाप कर्म प्रकृतियां आत्म प्रदेशों के साथ में बंध रही है। पुण्य और शुभ भाव दोनों बोलचाल की भाषा में अपन एक दूसरे के लिए प्रयोग करें, लेकिन शुभ भाव जीव का परिणाम है, शुभ भाव जीव का विचार है। अंदर में चलने वाले विकल्प संकल्प उनमें शुभ भाव है और अशुभ भी, शुभ और अशुभ जीव के परिणाम हैं। लेकिन पुण्य और पाप, ये पुण्य और पाप प्रकृतियां हैं, ये पुण्य और पाप कर्म हैं। ऐसा भी कह सकता हूं, पुण्य और पाप द्रव्य रूप से देखा जाए तो पुण्य और पाप कहेंगे और भाव रूप देखा जाए तो शुभ अशुभ कहेंगे। शुभ और अशुभ भाव, पुण्य और पाप कर्म। अब शुभ भाव हुए और पुण्य कर्म बंधा, अशुभ भाव हुए और पाप कर्म बंधा। अंतर है दोनों में, दोनों के कारणों में अंतर है। निमित्त कारण अलग अलग हैं, इसलिए आचार्य देव ने कहा कि भाई इनके कारण में भेद है। आप मंदिर आओगे तो पुण्य बंधेगा, आप सिनेमा हॉल जाओगे तो पाप बंधेगा, आप स्वाध्याय करेंगे तो पुण्य बंधेगा, आप यदि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ये लौकिक कार्य करेंगे तो उसमें आपको पाप बंधेगा। तो पुण्य और पाप के कारण में फर्क है। जैसे भाव वैसा कर्म। तो भैया अंतर तो है ना दोनों में, साफ साफ दिख रहा है ये अंतर। अभी देखो दूसरा अंतर बतलाते हैं। पहला अंतर समझ में, हाँ भाई बिल्कुल बहुत अंतर है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप, पाप पाप है और पुण्य पुण्य है। दूसरा अंतर सुनिए, कोई कर्म शुभ पुद्गल परिणाममय होता है, कोई कर्म तो शुभ परिणाममय है, पुद्गल परिणाममय है, और कोई कर्म माने पाप कर्म अशुभ पुद्गल परिणाममय होता है। इस कारण पुण्य और पाप कर्म के स्वभाव में भेद है होता है। पुण्य का स्वभाव अच्छा है लग रहा है और पाप का स्वभाव खोटा है। पुण्य का कारण शुभ था, पाप का कारण अशुभ था। कारण में अंतर हो गया, दोनों के स्वभाव में अंतर हो गया। अब देखिए तीसरी बात कह रहे हैं, किसी कर्म का शुभ फल रूप विपाक होता है, माने उसका शुभ फल मिलेगा, पुण्य का फल अच्छा मिलेगा, और किसी कर्म माने पाप का अशुभ फल रूप विपाक होता है। इस कारण कर्म के अनुभाग माने स्वाद में भेद होता है। पुण्य का स्वाद अलग है, पाप का स्वाद अलग है। पुण्य का फल मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, पाप का फल मिलेगा तो बुरा मिलेगा। पुण्य का फल मिलेगा तो देवगति मिल जाएगी, मनुष्य गति मिल जाएगी, पाप का फल मिलेगा तो नरक और तिर्यंच गति मिल जाएगी। तो फर्क है ना दोनों में। पुण्य का उदय यदि होगा तो आपको अनुकूलताएं मिलेगी, पाप का उदय होगा तो प्रतिकूलताएं मिलेगी।
पुण्य का उदय होगा तो बच्चे कहना मानेंगे, और पाप का उदय होगा तो बच्चे पलट के सामने जवाब दे देंगे। पुण्य का उदय होगा तो अनजान व्यक्ति भी रोड पर आपकी हेल्प करने वाला हो जाएगा, और पाप का उदय होगा तो घर वाले भी साथ नहीं देंगे। फर्क है ना, जमीन आसमान का अंतर है। पुण्य का उदय हो तो सर दर्द होता है, पुण्य का उदय हो तो टेंशन होती है। नहीं, पाप के उदय में, पाप के उदय में आप लोग जागृत है ना सब। पुण्य के उदय में सारी अनुकूलताएं सब व्यवस्थित दिखाई देता है, और पाप के उदय में सब अव्यवस्थित हो जाता है। पुण्य के उदय में सब हमारे अनुसार चलते हुए दिखाई देते हैं। पुण्य के उदय में पैसा, प्रॉपर्टी, संपत्ति सब दिखाई देती है। पुण्य के उदय में बिजनेस दौड़ता है, और पाप के उदय में बिजनेस ठप हो जाता है। पुण्य का उदय होता है, आप देखिए पुण्य पाप में कितना अंतर है, यह अंतर बतला रहे हैं यहाँ। मैं नहीं कह रहा हूं, अमृत चंद्राचार्य देव लिख रहे हैं, आदित्य जी साहब अमृत चंद्राचार्य देव लिख रहे हैं पुण्य और पाप में अंतर है। देखो ये सारा अंतर इसलिए बतला रहे हैं कि कोई व्यक्ति ये नहीं समझ ले वे कि अरे कोई इनको अंतर तो बताओ, इनको पता ही नहीं है। अरे हमें सब पता है। ये खुद आचार्य देव लिख रहे हैं इस बात को कि हमें मत समझाओ, हमें पता है। अरे तुम जितने अंतर नहीं निकाल सकते उससे कई गुना ज्यादा अंतर हम निकाल सकते हैं तुम्हारे सामने। पुण्य और पाप में अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। और फिर लेकिन आगे चल करके कहेंगे कि इस अंतर का तुम्हें क्या लेना देना है। क्या बोलो, आपका किसी एक व्यापारी से कुछ लेन देन होता है, और जिस व्यापारी से लेन देन होता है उसकी बात नहीं करके दूसरे किसी व्यापारी के संबंध में ये कहा जाए कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये दो में कंपैरिजन की, हमें क्या लेना देना उससे, हमें क्या करना है। बतलाइए एजेंट साहब, जिस शेयर में आपको डील नहीं करनी है उस शेयर के भाव घटे के बढ़े उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। क्या मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बैठते हैं, मार्केट चलाते हैं देश का, बोलो क्या क्या फर्क पड़ता है। सोचना जरा गंभीरता से, जिस मैटर और जिस मुद्दे पर आपका कुछ लेना देना नहीं है उससे क्या फर्क पड़ेगा ये तो बताओ। क्या आपको जिस रास्ते जाना नहीं है उस रास्ते के बारे में ज्यादा विवाद करने से क्या होगा। बस इतना जानना जरूरी है कि ये रास्ता जाने योग्य नहीं है, बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। आप खड़े हैं इस चौराहे पर और बात कर रहे हैं किसी और के बारे में कि यार वो बम्बई वाला रोड कहाँ है, कौन सा है, बम्बई वाला रोड किधर जाता है, कि तुम्हें कहाँ जाना है, कि हमें तो जयपुर जाना है। तो बम्बई के लिए क्यों पूछ रहे हो, वैसे ही पूछ रहे हैं, वैसे ही पूछ रहे। भाई तुम बतलाओ तो सही, हमें जाना कहाँ है। हमने बतलाया था ना, कल परसों बात की थी आपसे, चौराहे पर खड़े होकर के एक रोड से आया है और तीन रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता नरक की तरफ जाता है, एक रास्ता स्वर्ग की तरफ जाता है, और तीसरा रास्ता मोक्ष की तरफ जाता है। मोक्ष वाला रास्ता जहाँ जा रहा है उस रास्ते पर पुण्य और पाप वाला रास्ता नहीं है। अशुभ वाला रास्ता नरक की तरफ जाएगा, शुभ वाला रास्ता स्वर्ग की तरफ जाएगा, और पुण्य पाप से पार वीतराग भाव वाला रास्ता मुक्ति की तरफ जाएगा। अब रास्ते पर आकर के पूछता है कि भैया हमें मोक्ष जाना है, तो इधर चले जाएं क्या। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो तुम, ये रास्ता बहुत खराब है, ये तो अशुभ वाला रास्ता है, ये तो नरक की तरफ जाता है। अच्छा तो ये नहीं जाए इस रास्ते पर। नहीं नहीं, इस रास्ते पर मत जाना तुम, ये अशुभ वाला रास्ता है, ये पाप वाला रास्ता है, ये खोटा रास्ता है, तो इस रास्ते पर चले जाऊं। बोले हाँ, इसकी तुलना में तो बहुत जबरदस्त रास्ता है भाई साहब। क्या इसकी तुलना में जय कुमार जी, इसकी तुलना में ये रास्ता बहुत, इस रास्ते में बहुत गड्ढे हैं, ये रास्ता खराब है, इस रास्ते में लूट लेते हैं लोग, डाकू लोग बहुत मिलते हैं, रात को आप सफर नहीं कर सकते ईसरी से पारसनाथ की तरफ, नहीं अलाउ नहीं है भाई साहब, इधर नहीं। बोले बहुत बहुत गड़बड़ है यहाँ, आप इस रास्ते की तरफ मत जाओ। बोले ये रास्ता, बोले ये रास्ता तो बहुत अच्छा है, आपकी पेट का पानी नहीं हिलेगा, इतना हाईवे है शानदार, आपको जगह जगह नाश्ता पानी, रेस्टोरेंट होटल जो जैसा चाहोगे आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, सब फैसिलिटी मिलेगी, बिल्कुल टोल फ्री रोड है, टोल भी नहीं है। क्या
और टोल रोड से अच्छी सुंदर रोड है, ऐसा सुंदर हाईवे बनाया है गडकरी जी ने क्या। अच्छा, अब ये जब बातें सुनता है ना तो ये भूल गया कि मुझे कहाँ जाना था, और इतनी तारीफ सुनी उस रास्ते की कि उस रास्ते पर चल पड़ा। भाई साहब मंजिल पर कब पहुंचेगा? यू टर्न का ऑप्शन नहीं है, गाड़ी रिवर्स में नहीं आती है, एक बार जिस रास्ते पर चढ़ गए उस रास्ते पर चलते रहना पड़ेगा, ये चक्कर है। तो पहले निर्णय कर लो, पुण्य और पाप में आपने अंतर तो बहुत किए, लेकिन ये अंतर करने से हासिल क्या होगा? आप दुकान पर गए हो, समझ लीजिए कोई भी एक चीज़ खरीदने के लिए, मान लीजिए किसी परचूनी की दुकान पर गए, किसी किराने की दुकान पर गए, आपको गेहूं खरीदना है, बराबर। अब आपको गेहूं खरीदना है और वहाँ वो गेहूं के साथ साथ में दूसरे उसके एक यूनिट थी, वहाँ वो आलू भी रखता है और प्याज भी रखता है, और वो आप खाते नहीं हैं। और कोई व्यापारी आलू और प्याज को लेकर के, उसके रेट को लेकर के झगड़ा करने लगा। कोई सस्ते बता रहा था, कोई महंगे बतला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और उनमें आप किसी चीज़ में उलझ गए, तो ये समझदारी का काम है क्या? जब आपको जो चीज़ लेनी है क्या, आप उसकी तरफ ध्यान दो ना, आपको जिधर जाना है उधर ध्यान दीजिए ना। मुझे मालूम है बार बार में ये बात कहे जाने पर भी, आचार्य देव जब बार बार में ये बात कहते हैं, उसके बावजूद भी अंदर में से आवाज़ उछलती है, नहीं साहब उससे तो अच्छा है, नहीं साहब कुछ भी कहो उससे तो अच्छा है। भाई साहब ऐसा मत कहो यार, दोनों में कुछ तो अंतर करो, कुछ तो अच्छा कहो उसको। कुछ तो अच्छा क्यों, हमने तो 100 गुना अच्छा कह दिया था भाई साहब। क्यों भैया, अतुल सत भैया जी, हमने 100 गुना अच्छा कह दिया, 1000 गुना अच्छा कह दिया। आप कहो तो लाख गुना अच्छा कह देंगे भाई साहब, हमारा क्या बिगड़ता है? बोलो आप कहो तो लाख गुना, हाँ अरे मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। क्या मज़ा आ गया तुम्हारे को? लाख गुना अच्छा कह दिया तो अच्छा है ना। कितना अच्छा है? किससे? पाप कितना अच्छा है? पाप कितना अच्छा है? 0। बस अब कर लो कितना भी गुना, जितना आपको करना हो, उससे क्या होने वाला है? कुछ हासिल होने वाला नहीं है। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही निकलेगा भाई साहब। नहीं फिर भी साहब सुनो भाई, एक उदाहरण से आपको बात करता हूँ थोड़ा सा। आप यहाँ से बम्बई की बात करो, सफ़र करना है आपको, ट्रेन में सफ़र करना है, शादी में जा रहे थे वहाँ, और जब शादी में जा रहे थे तो आपके पास में आपका सूटकेस था, बैग था, ट्रेन से जाना था, ट्रेन से आना था। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आपका जो सूटकेस है वो मुंबई शादी में जाते समय चोरी हो जाए तो अच्छा है कि लौटते समय चोरी हो जाए तो अच्छा है? हैं? क्या हुआ? अरे ये क्या चलने लगा? आप लोग क्या बातें करने लगे आपस में? हैं? आप क्या सोचने लग गए? नहीं फिर भी जाते समय चोरी हो जाए तो अच्छा है कि वापस आते समय चोरी हो तो अच्छा है? भाई एक चुनना है आपको, बोलो क्या करना है? क्या चुनना है आप लोगों को? मैं तारण समाज वालों से पूछ रहा हूँ, यहाँ के साधर्मियों से, आप लोगों को क्या पसंद है भाई साहब? जय कुमार जी साहब क्या पसंद है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, वापस लौटते समय आपका सूटकेस चोरी हो गया। अब जब चोरी हो गया तो बहुत आकुलित हो रहे थे आप, ट्रेन में कहाँ चला गया, कोई ले गया यहाँ से, पूरे डिब्बे में ऐसी चर्चाएं चलने लगी। तो सामने एक व्यक्ति बहुत सिंपैथी व्यक्त करते हुए उसने पूछा कि भाई साहब क्या था उसमें, कहाँ से आ रहे थे, क्या हुआ? हमने पूरी बात बतलाई, या पूरी बात बतलाई उसको कि वे ऐसे ऐसे वहाँ गए थे, कपड़े ही थे, शादी में गए थे, सूट वगैरह थे। तो उस व्यक्ति ने हमसे कहा कि भाई साहब ये तो बहुत भला मानो आप। क्या बोला? ये तो बहुत अच्छा हुआ, शुक्र समझो, वापस लौटते समय हुआ। आप इतना सोचो यदि जाते समय हो जाता तो वहाँ क्या करते? बात तो समझ में आ गई भाई साहब हमारे।
हम इतना टेंशन, बोले कपड़ों की क्या कमी है घर पे, सूट की क्या कमी है, कपड़ों की क्या कमी है, अलमारियां भरी पड़ी है घर पे, क्या फर्क पड़ गया है, हो गया जो हो गया। लेकिन आप सोचो यदि आप यहां से जाते समय ये चोरी हो जाता तो वहां आप 3 दिन क्या करते, कहां इधर उधर होते रहते, कहां शोरूमों में जाते रहते, कहां कपड़े देखते क्या, और तुरंत जाकर के आपको शादी अटेंड करनी थी, बड़ा परेशानी हो जाती भाई साहब। रात को ट्रेन पहुंच रही है, सुबह आपको तैयार होना है, रात को शोरूम खुला हुआ मिलेगा नहीं, खरीद नहीं पाते, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई साहब, इसके समझ में आ गई और घर पहुंचा, आस पड़ोस में मिठाई जाकर के बांटी उसने। बोले काई की मिठाई बांट रहे हो? अरे मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ भाई साहब? सूटकेस चोरी हो गया। लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया, समझदार लोगों ने कि कैसा मूर्ख है ये, सूटकेस चोरी हो गया और ये मिठाई बांट रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये मिठाई बांटने जैसा है क्या? ये अच्छा है क्या? आप लोगों में से यदि किसी को ऐसा ऑप्शन मिले तो आप तैयार हैं क्या? नहीं है तैयार? संदीप जी नहीं है तैयार? क्यों नहीं है तैयार? इसमें क्या हो गया? तो अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। और आपको ये तर्क समझ में आ रहा है कि नहीं कि जाते समय की तुलना में लौटते समय हो तो बहुत अच्छा है, ये बात जच रही है या नहीं? क्या अच्छे में नहीं? अखिलेश भाई, जाते समय की तुलना में लौटते समय चोरी होना उसकी तुलना में बहुत अच्छा है या नहीं? क्या है? बहुत अच्छा। क्या है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये बहुत अच्छा शब्द को सुनकर के यदि कोई व्यक्ति उसमें अट्रैक्ट हो जाए तो बोले मारा गया। भाई साहब ये पुण्य ऐसा ही है, ये पाप की तुलना में हमारी गाड़ी जा रही थी कहां? मुक्ति की तरफ जा रही थी, और रास्ते में क्या हुआ कि लौटते समय ये पुण्य रूपी लुटेरों ने कुछ लूट लिया सूटकेस, और ये समझने लगा कि ये तो अच्छा हुआ। ये पुण्य हमारी स्वरूप संपदा को लूटने वाला है। ये बात जचनी चाहिए, ये बात हृदय में बैठनी चाहिए। ये बात हृदय में बैठती नहीं है, इसलिए सब गड़बड़ होती रहती है, अंतर में ये बात उतरती नहीं है। हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई बिरला बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात नहीं है ये बात योगेंदु देव ने लिखी है। आचार्य योगेंदु देव योग सार में लिख रहे हैं, 71 नंबर गाथाएं, जाकर के खोलना, ग्रंथ पीडीएफ मिल जाए। योग सार ग्रंथ 71 नंबर गाथा में योगेंदु देव, आचार्य देव लिख रहे हैं, सारी दुनिया पाप को तो पाप कहती है, लेकिन कोई बिरला बुद्ध समझदार ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष ऐसा मिलेगा जो ये कहता है कि पुण्य भी तो बंधन का कारण है, आकुलता का कारण है। सौभाग्यमल जी साहब, क्या ये पाप का कारण है? बोलो, ये सब छोड़ने योग्य है। ये निर्णय करना पड़ेगा। अभी अंतर तो आपने बतला दिया, देखो चौथा अंतर फिर कह रहे हैं यहां पर, कोई कर्म शुभ मोक्ष मार्ग के आश्रित है और कोई कर्म अशुभ बंध मार्ग के आश्रित है। इस कारण कर्म के आश्रय में भी भेद है, आश्रय भी अलग अलग है दोनों का। पुण्य का आश्रय अलग है, पाप का आश्रय अलग है, दोनों के आश्रय में आपको फर्क दिखाई देगा। लेकिन भाई ये जो फर्क दिखाई दे रहा है ये आपके दृष्टि का भ्रम है, क्योंकि आगे चल करके इन्हीं बातों का अमृत चंद्राचार्य देव 2 लाइन नीचे उतर करके निषेध करने वाले। कारण, रस, स्वभाव और फल, इन 4 अपेक्षाओं से पुण्य और पाप में अंतर बतलाया गया। पुण्य परिणाम अलग है, पाप परिणाम अलग है। शुभ भाव और अशुभ भाव उनके कारण हैं, शुभ और अशुभ के नेचर में फर्क है, शुभ और अशुभ के फल में फर्क है। और शुभ का आश्रय माने पुण्य का आश्रय ये शुभ भाव है, और पाप का आश्रय ये अशुभ भाव है। जब ये जीव पंच परमेष्ठियों का आश्रय लेता है तो पुण्य बंधता है, जब ये जीव 5 पाप का आश्रय लेता है तो पाप बनता है। लेकिन धर्म तो दोनों में नहीं हो रहा है। पाप भाव करे
मतलब पाप का आश्रय पंच पाप, ये पाप का आश्रय। 5 पाप करेगा, 5 पाप का आश्रय लेगा तो पाप बंधेगा, 5 परमेष्ठियों का आश्रय लेगा तो पुण्य बंधेगा, और 5 पारिणामिक भाव का आश्रय लेगा तो पाप और पुण्य से पार धर्म होगा। 5 पाप, 5 परमेष्ठि या 5वां पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव के आश्रय की प्रेरणा दी जा रही है यहाँ तो बार बार में ये कहा जा रहा है। अब हमें बस इतना समझ में नहीं आता। योगेंद्र देव से मैंने प्रश्न पूछा कि आप कैसी बात कह रहे हो, पाप को पाप कहते हैं लेकिन पुण्य को भी पाप, पुण्य पुण्य है, पाप पाप है, ऐसा साफ साफ क्यों नहीं लिखते हो? पुण्य को पाप, ये बात जच नहीं रही है। पुण्य को पाप क्यों लिख रहे हो आप? पुण्य पुण्य है और पाप पाप है, इतनी सीधी सीधी बात क्यों नहीं कहते हो? पुण्य को भी पाप क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई एक बात बतलाओ, पाप की परिभाषा क्या है पहले ये बताओ, और उस परिभाषा पर घटित करके देखो इस पुण्य को। पाप की परिभाषा जानते हैं आप लोग? किसी को पता है पाप किसे कहते हैं? दुख का कारण? अरे सब लोग जानते हैं। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। अच्छा, दुख का कारण और फिर कह दिया बुरा कार्य और ये कह दिया कि ये पाप है। अब हमारा प्रश्न ये है कि ये जो पुण्य है, ये पुण्य दुख का कारण है या नहीं है? ये निर्णय करो। क्या दुख किसे कहना? बोले आकुलता दुख का कारण है। आकुलता दुख का मूल कारण है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन, माने आकुलता के बिना सुख होता है और आकुलता में दुख होता है। अब आप लगाइए, जहां जहां आकुलता होगी वहां वहां पाप होगा, माने दुख होगा, और जो दुख का कारण है वो पाप होगा। अब यहां लगा करके देखिए, कसौटी पर कस करके देखो, फॉर्मूला बतला दिया, पाप की परिभाषा बतला दी। जो दुख का कारण है वो बुरा कार्य है और जो बुरा कार्य है वो पाप है। जो जो दुख का कारण होगा, दुख का कारण होती है आकुलता, माने जहां जहां आकुलता है वहां वहां दुख है। अब लगाओ आकुलता कहां कहां है? मंदिर आओ, भक्ति करो, भक्ति करते हैं ना। जिस दिन से आपका फिक्स हुआ है उस दिन से आकुलता थी, आज जाके शांति मिली। बोलो 8 बजे से है यहाँ है, मतलब कितनी आकुलता कि बस हो जाए बस यही बिल्कुल, इसके अलावा दूसरे कोई विकल्प नहीं था। अब जाके जब आ गए यहाँ तो शांति मिल गई। इसमें क्या है? आकुलता का क्या काम है? जब पहले कह दिया था हमने कि हम आएंगे यहाँ तारण तरण चैत्यालय में, तो फिर आकुलता क्यों? लगता है ना, पता नहीं कुंडलपुर नहीं चले जाएं, पता नहीं यहाँ हमारा प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो जाए, हमारे चैत्यालय में प्रवचन होंगे कि नहीं होंगे। ये जो भाई की चार आपके प्रवचन यहाँ होंगे, 4 होंगे, बिल्कुल 4 होंगे सब। शाम का भी होगा, कल सुबह भी होगा, कल शाम को भी होगा, 4 होंगे बराबर। लेकिन देखो, आप भक्ति करने का परिणाम आकुलता होती है। तीर्थ क्षेत्र के लिए जाओ, आकुलता बनी रहती है भाई साहब, बेचैनी बनी रहती है। मैं तो लोगों को देखता हूँ, तीर्थ क्षेत्र पर वंदना करने वालों को चैन नहीं है, भागते रहते हैं, दौड़ दौड़ करके वंदना करते हैं। महीनों से जहाँ पहुँचने की तैयारी चल रही थी, जिस तीर्थ क्षेत्र की तैयारी चल रही थी, महीनों पहले जहाँ की टिकट हो गए थे, कई दिनों तक पैकिंग चल रही थी, और उस क्षेत्र पर जाने के बाद में आप भगवान की वेदी के सामने खड़े रह करके 5 मिनट आप आराधना नहीं कर सकते। आपको ये लगता है आगे चलो, अरे जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्या हो रहा है भाई साहब? ये कैसा चलता है? लौटने का रिकॉर्ड बनाते हैं। सच कह रहे हैं, ऐसा ही है। हम शिखर जी वंदना करके उतरे नीचे, और वंदना करके उतरे, और एक व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी कितने बजे उतरे आप? मैंने कहा 4 बजे गए थे, 3:30 4 बजे। अरे यार, आप भी क्या इस उम्र में ढीले ही रहे आप तो। मैंने कहा क्यों भाई, इसमें क्या हो गया? मैंने कहा तुम कितने बजे उतरे? 12 बजे उतर गया था।
दूसरा मिला, वो तो कह रहा मैं तो 11:15 बजे आ गया था भाई साहब वापस। तो मैंने कहा शिखर जी आया किस लिए था? दौड़ लगाने के लिए हैं? सिर्फ भागने के लिए? खड़े रह करके दर्शन तो करें, वंदना तो करें, लेकिन फुर्सत नहीं है हमारे पास में, टाइम नहीं है हमारे पास में। मंदिर के लिए टाइम नहीं है, पूजन के लिए टाइम नहीं है, भक्ति के लिए टाइम नहीं है, स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं है। आकुलता बनी रहती है, आकुलता बनी रहती है, बेचैनी बनी रहती है, कुछ ना कुछ दिमाग में संकल्प विकल्प बने रहते हैं। नहीं नहीं अब अभी आगे, यहाँ बैठे बैठे भी बहुत लोगों को दुकान दिख रही होगी, समय दिख रहा होगा, घड़ी दिख रही होगी। पंडित जी कितने बजे तक चलाएंगे यार, कितने बजे तक का टाइम है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनी रहती है आकुलता। आकुलता जहाँ है वहाँ दुख है, और जहाँ जहाँ आकुलता हो रही है वहाँ दुख है, और जो दुख का कारण है वो पता है। पूजन करते हैं ना, विधान, ऐसे विधान करते करते घड़ी देखते रहेंगे और ऐसे ऐसे पीछे तो इतने पेज बचे हैं, कितने बचे हैं अभी तक, क्या कर रहे हैं पंडित? फिर बीच में भक्ति चालू कर दी इन्होंने, हे भगवान ये क्या कर रहे हैं ये? इधर सीडी का टाइम हो गया, इधर प्रवचन का टाइम हो गया, जाने का टाइम हो रहा है, आकुलता ही बनी रहती है। आप पूजन करते करते भी आपको आकुलता बनी है, ये दुख का कारण है ये। और इस तथ्य को वीतरागी संतों ने पकड़ा है, इस बात को आचार्यों ने पकड़ा है, और इस बात को पकड़ करके उन्होंने एक बात कही, क्या? कि भाई ये पुण्य भी तो पाप है। अभी क्या हेतु दिए हैं, क्या तर्क दिए हैं इन सब बातों के संबंध में, इस विषय को कल आगे बढ़ाएंगे हम। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।